सोमवार को सुबह 9 बजे से मौन व्रत रख लेना। अगर ऐसा नहीं करेगा तो छोरियों पर कोई ना कोई मुसीबत आ जाएगी। क्या हुआ जबरी चाची, आप रो क्यों रही हैं? आनंद बाबू कुछ भी नहीं बोल रहे। बचपन में डैडी जब भी नाराज हुआ करते थे, दादी उनके ऊपर ये बर्फ वाला ठंडा ठंडा पानी डाल दिया करती थी। मुखिया जी बहरे हो गए क्या, जो उन्हें कुछ सुनाई नहीं दे रहा है? लेकिन इस गांव में कान का डॉक्टर मिलेगा कहाँ? अरे यहाँ मिलेगा। हम है ना मुखिया जी का इलाज करने के लिए। आने दो कन्याओं को हमारे पास। अबे वो आ रही है बे। जल्दी से कोई टोपा काम करने के लिए तैयार हो जाओ बे टोपो। हाँ? सुनो, तुम लोग को पता है कि गांव में कान का डॉक्टर कहाँ मिलेगा? एक्सक्यूज मी, तुम्हें कुछ सुनाई भी दे रहा है? दीदी, मुझे तो लगता है इन लोगों को कुछ सुनाई नहीं दे रहा। अरे जवाब तो दो, बहरे हो गए हो क्या? अरे ये बहरे नहीं हुए हैं। दरअसल साल में एक बार इनके कानों की जो बत्तियां है ना वो बुझ जाती है। हाँ? चिंता करने वाली कोई बात नहीं है, हमारे पास इसका इलाज है। हाँ, तो जाने माने मशहूर डॉक्टर कान फोड़ू के चेले रह चुके हैं हम। हाँ, आप खेले रह चुके हैं? ओफो दीदी, चेले चेले रह चुके हैं। ओके। अभी इलाज किए देते हैं हम इनका। हाँ? देखिए। आओ बे टोपा। आजा आजा आजा। अबे क्यों बे टोपो, सब सुनाई दे रहा है ना? हा? क्या भैया, हमें तो हमेशा सुनाई देता है। लेकिन दीदी एक मिनट। वरुण, तुम तो बहुत ही बढ़िया डॉक्टर निकले, वाह। लेकिन तुम जानते हो, हमारे डैडी को भी आज से ही सुनाई देना बंद हो गया। पता है। हाँ, मतलब कि तुम्हें पक्का पता है ना कि तुम्हारे डैडी को सुनाई देना बंद हो गया है? हाँ, अब तुम जल्दी से घर चलो और डैडी के कान खींच लो। मेरा मतलब है कान पकड़ के ठीक कर दो। अरे हाँ, अब तुम लोग इतना जिद कर रहे हो तो हम मना कैसे कर सकते हैं? हाँ? तुम लोग चलो और हम पीछे पीछे आ गए। हाँ? ओके, जल्दी आना। बाय। अबे वाह बे टोको, ये वाला आइडिया भी काम कर गया बे। ओ मुखिया जी, सुना है आपके कानों की बत्ती जो है वो बुझ गई है। या मौका अच्छा है, अपने दिल की बात बता देते हैं। अबे हाँ बे, सही कहा। बुड्ढे, कूसट, अबे कब तक अपने सफेद बालों को काले करते रहोगे? कभी अपनी लड़कियों के हाथ भी पीले कर दो ना। हा? हमारी कुंडली पर नाक बनकर बैठे हुए हो। हाँ? इसको कहते हैं मजबूरी का नाजायज फायदा उठाना। अगर हम मौन नहीं रखे होते ना तो इन तीनों को अब तक गो वेंट गॉन कर चुके होते। सोच रहे होंगे कि हम 3 लफंगों को अपना दामाद क्यों बनाए, पर ये भी तो सोचिए कि हमसे ज्यादा अच्छे लड़के आपको दामाद बनाने के लिए कहाँ मिलेंगे। सस्ता, सुंदर, सुशील और टिकाऊ। हाँ हाँ,
जब कुटाई होगी ना तब अपनी सस्ती सुंदरता के साथ यहाँ टिकाऊ बनने के बजाय भाग जाओगे। अब मैं चेक करती हूँ। हाँ, अरे वाह वाह वाह, मुबारक हो मुबारक हो। लगता है डैडी के कान वापस लौट आए हैं। ये तो बहुत ही टोपा काम हो गया। मैं अरे मुखिया जी कुछ बोल के तो बताइए जरा। पापा कुछ बोलिए ना। एक बार मौन व्रत टूट जाने दो, फिर हम एक एक को देख लेंगे। आपको बोलना ही होगा, वरना अरे अब क्या करने वाली है? यहाँ रुका तो न जाने क्या क्या करने वाली है। फिर से चाकू। थैंक यू वरुण, अगर तुम नहीं होते तो डैडी के इतने से कान भी वापस नहीं आ पाते। अच्छा चलते हैं। दीदी, डैडी की जिद तो बढ़ती ही जा रही है। कोई बात नहीं, मेरे पास एक ऐसा आइडिया है जिससे पापा को बोलना ही पड़ेगा। हाँ? हाँ। गुड मॉर्निंग पापा। डैडी, हम लोग गांव छोड़कर जा रहे हैं। हाँ, ओहो, ये तो ऐसे टाइम पर जा रही हैं जब हम ना रोक सकते हैं, ना कुछ बोल सकते हैं, ना डांट सकते हैं। अरे समझ नहीं आता कि क्या करें। छोटा मुंह बड़ी बात। पर पापा, हम लोग को पता है कि आप कुछ नहीं बोलेंगे। हाँ, क्योंकि अब तो आप हमें डांटना तो क्या, हमसे बात करना तक जरूरी नहीं समझते। पापा कुछ नहीं बोलेंगे। मुझे लगता है कि अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। हम जा रहे हैं पापा, जा रहे हैं। डैडी, ऐसे नहीं, मैं तो कहती हूँ आपको हमें गाना गाते हुए रोकना चाहिए। रुक जाओ जाने वाली रुक जा, मैं तो राही तेरी मंजिल का। ओ गाइए। पापा अभी भी नहीं बोले। कहीं सच में गूंगे तो नहीं हो गए? अगर डैडी सचमुच गूंगे हो गए हैं तो इसका इलाज भी है मेरे पास। जिसने डैडी के कान ठीक किए थे, अब वही जुबान भी ठीक करेगा। हाँ, अगर इस सुई के चुभोने पर मुखिया जी के मुंह से आवाज निकली तो इसका मतलब मुखिया जी गूंगे नहीं है। वरना अफसोस हम मुखिया जी को राष्ट्रीय गूंगा मान लेंगे। हाँ, ठीक है। मुंह तो खुला। मुंह तो खुला पर आवाज नहीं आई, या फिर मुझे ही नहीं सुनाई दी। ओफो दीदी, आवाज आई ही नहीं, और अब आवाज बाद में ही आएगी। जैसे जब आसमान में बिजली चमकती है तो पहले रोशनी दिखाई देती है, उसके बाद आवाज आती है ना, बिल्कुल वैसे। हाँ,
भगवान करे आ जाए। ये सुई वाली प्रैक्टिस हम सबको करनी चाहिए, ये बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। क्यों भाई मोनू? हाँ भाई सोनू। और हाँ, अब सब लोग एक एक करके मुखिया जी को सुई चुबाओ। हाँ ठीक है, बिल्कुल बढ़िया। आराम से आगे रह। अरे मुबारक हो। नहीं नहीं नहीं, राधिका दीदी की है। अरे बोलो ना पापा। जोर से बहुत जोर की। दीदी आपकी बारी। मीनाक्षी दीदी आपकी बारी। हाँ, हाँ, हाँ। पापा म्यूट मोड पे है पापा। अब मेरी बारी है। सॉरी डैडी, सॉरी। सॉरी। अरे अम्मा कहाँ फंसा दिया हमको। अरे हमारी हालत तो ऐसी हो गई है कि कोई खुजली वाला कुत्ता हमारी गोद में आके बैठ जाए ना तो हम उसको भी भगा नहीं पाएंगे। अरे अम्मा कहाँ फंसा दिया हमको। अरे हमारी हालत तो ऐसी हो गई है कि कोई खुजली वाला कुत्ता हमारी गोद में आके बैठ जाए ना तो हम उसको भी भगा नहीं पाएंगे। लेकिन अब बहुत हो गया। क्या हुआ? कुछ बोले कि नहीं? नहीं। हे राम, बीना दीदी के भैया मतलब तुम लोग के मामा आने वाले हैं। क्या? घर में मेहमान आने वाले हैं? वाह, फिर तो बहुत मजा आएगा। पर मुश्किल तो ये है कि बचपन में मामा ने आनंद बाबू के जूते चुरा लिए थे और इस बात को लेकर उनकी खूब पिटाई की थी। और तब से लेकर अब तक उन दोनों के बीच ना बातचीत बंद है। अब तो और भी ज्यादा मजा आएगा। झबरी चाची, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। डैडी और मामा जी की दोस्ती हम लोग करवा के ही रहेंगे। अरे लेकिन हम मामा जी को पहचानेंगे कैसे? हमने तो उन्हें पहले कभी देखा भी नहीं है। हाँ, मामा कोई भी हो, यहाँ पे तो दोस्ती की बात हो रही है ना। हाँ? अरे पर पहचानना तो जरूरी है ना, क्योंकि दोस्ती तो मामा जी और पापा की ही होनी है ना। ओफो दीदी, आप टेंशन मत लीजिए, मैं हूं ना। वही तो प्रॉब्लम है। दीदी, आप लोग सब कुछ मुझ पर छोड़ दीजिए, मैं अपने स्मार्ट दिमाग से सब पता लगा लूंगी। गांव का सबसे बड़ा मकान तो माल भी यहाँ सबसे ज्यादा ही होगा, इसीलिए आज की बोनी यहीं से शुरू करते हैं। गबरू हमारा नाम है, चोरी हमारा काम है, लपेट के टड़न टड़न टड़न। हमको जरूरी काम से बाहर जा रहे हैं और मामा आए तो उनकी खातिरदारी ठीक से करना है। बिल्कुल, आप चिंता मत कीजिए, आराम से जाइए। एक मिनट, पर मामा को तो हम में से कभी किसी ने नहीं देखा है, तो हम उन्हें पहचानेंगे कैसे? हाँ वो तो है, और बीना दीदी भी हरिद्वार गई हुई है। मामा को तो हमने भी नहीं देखा है, पहचानना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा ना। अरे ऐसे में तो कोई चोर भी आकर खुद को मामा बोल सकता है। हाँ, अरे नहीं नहीं, इस गांव में कभी चोर नहीं आया, तो अब क्या आएगा? ओफो, शांत हो जाइए आप लोग। एक मिनट, मामा को पहचानना बहुत ही आसान काम है।
कोई भी राह चलता आदमी आकर हमें ये तो बोलेगा नहीं कि हम तुम्हारे मामा हैं। जाहिर सी बात है, जो हमारे असली मामा होंगे वही हमें आके बोलने की हिम्मत करेंगे कि हेलो भांजियो, हम आ गए। ये बात तो बिल्कुल सही है। अच्छा ठीक है, तो हम जाते हैं। हाँ ओके, बाय बाय। वाह, अच्छा मौका है। हम अभी इनके मामा बनकर जाएंगे और आराम से चोरी करके निकल जाएंगे लपेट के। हेलो भांजियो, हम आ गए। हेलो भांजियो, हम आ गए। मामा जी, खुश रहो, खुश रहो, खुश रहो। एक मिनट, लेकिन मामा जी हम कैसे मान ले कि आप ही हमारे मामा हैं? पॉइंट। अरे हम तुम्हारे मामा नहीं तो क्या, हम पागल है जो खामखा तुम्हारे बाप के साले बनकर यहाँ आ गए। अब बीना दीदी होती तो हमारा परिचय करवाती कि हम ही तुम्हारे मामा हैं। अब वो तो हरिद्वार चल गई ना लपेट के। अगर आप मम्मा को अपनी दीदी बोल रहे हो, इसका मतलब जरूर आप ही डैडी के साले हैं। वही तो। लेकिन मैं आपसे बहुत नाराज हूँ। क्यों? मैंने क्या किया? खाली हाथ कैसे आ सकते हैं? हाँ मामा जी, अगर आप हमारे मामा होते तो अपनी भांजियों के लिए कुछ ना कुछ तो लेकर आते ना। तो चलिए निकालिए पैसे। पैसे? निकालिए, निकालिए। कोई बात नहीं गुरु, बड़ा हाथ मारने के लिए कभी कभी छोटा मोटा इन्वेस्टमेंट तो करना ही पड़ता है। क्यों नहीं, क्यों नहीं, इतनी सी बात। ये तुमसे बढ़कर गए पैसे? नहीं नहीं। कुछ नहीं है, पैसे तो हाथ का मेल है। दे दो फिर मेल। ये लो, सबको अलग अलग दूंगा। अलग अलग लेंगे। ये लो, आहा। ये तुम भी लो, आहा। ये तुम भी लो, आहा। थैंक यू। अब तो यकीन आ गया कि हम ही तुम्हारे मामा हैं। मुझे आप पे एक डाउट है। अभी भी डाउट है? आप हमारे मामा हो ही नहीं सकते। ये तुम कैसे कह सकती हो? अगर कोई और आपको मामा कहेगा तो ही मैं मानूंगी कि आप मामा हो। अपने सगे भांजे को कॉल करता हूँ, वो प्रणाम मामा तो बोलता ही है, फिर काम बन जाएगा लपेट के। हाँ, बस इतनी सी बात। अरे हाथ कंगन को हाथ से क्या और पढ़े लिखे को फाड़ से क्या। ये लो, अभी सबूत देते। टिंग टिडिंग टिडिंग टिंग। अब देखो। हेलो, हेलो, प्रणाम मामा जी। खुश रहो, खुश रहो। कैसे हैं आप? मैं तो ठीक हूँ। अच्छा सुनो, मैं बाद में बात करूंगा, अभी मैं बहुत बिजी हूँ। अरे वाह वाह वाह, आप तो सचमुच मामा ही निकले। हम तो पहले कह रहे थे। अरे तो अब हमें क्या यही खड़ा रखोगी, अंदर लेके नहीं जाओगी? सॉरी मामा जी, चलिए आप अंदर चलिए, हम आपके लिए गर्मा गर्म नाश्ते की तैयारी करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आइए आइए आइए। चलो 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 चलो, क्या बात है। अबे कुछ तो रखा करो बे। कुछ ना कुछ तो जरूर होना चाहिए। अबे इतना बड़ा घर है बे, गहरी तहकीकात करनी होगी। हाँ, गिल्लू को फोन लगाते हैं। हेलो, हाँ, अबे गिल्लू, अबे सुन सुन सुन। अरे इस बार हम ऐसे परिवार में चोरी करने आए हैं जहां सबके सब बेवकूफ है। हाँ, अबे तेरी कसम सच बोल रहे। अबे लड़कियां तो इतनी बेवकूफ है कि उन्होंने हमें ही मामा समझ लिया। अब सुन, ध्यान लगाकर, तू बस इतनी सेटिंग कर ले कि सामान बेचना कहाँ है। अरे हम आज ही यहाँ से सारा सामान चुरा कर भागने वाले हैं लपेट के। चल अब फोन रखते हैं, कोई आ गया तो लोचा हो जाएगा। बाय।